Hello, dear students. Let us start from page 77 of your English reader. Chapter is Courage Beyond Understanding. This is a story about Trimali Joshi, who is 17 years old. So let us continue. On her way back into the remains of the building, she spotted a portion of a large door. जब वो वापस आ रही थी तो उसने एक बड़ा दरवाज़ा देखा, दरवाजे का एक हिस्सा देखा, मतलब दरवाज़ा टूटा हुआ था, उसका एक पार्ट देखा. इट वॉज एक्सट्रीमली हैवी, बहुत भारी था ये. बट शी मैनेज टू ड्रैग इट टू द स्पोर्ट जस्ट बिलो द हैंगिंग स्लैब. जो स्लैब लटक रही थी उसके नीचे उसने इसे घसीटना सही समझा, मतलब कि उसने इसे घसीटने की कोशिश की. ड्रैग का मतलब घसीटना. बाय प्लेसिंग इट ऑन द रबल टिल्टेड अपवर्ड्स, जो पत्थर के टुकड़े थे उस पर रखते हुए उसने इसे नीचे की तरफ झुकाया. टिल्टेड का मतलब झुकाना. शी क्रिएटेड अ स्लाइडिंग बोर्ड ऑफ सोर्स. उसे एक स्लाइडिंग बोर्ड दिखा, एक तरह का स्लाइडिंग बोर्ड लगा वो. विथ क्रीमाली कोचिंग हर, द बेबीज मदर पार्टली जम्प्ड एंड पार्टली रोल्ड डाउन द बोर्ड टू द ग्राउंड लेवल. अब जो बेबी की मदर थी वो उसने थोड़ा सा जंप किया और जो बोर्ड था, स्लाइडिंग बोर्ड था, वो नीचे ग्राउंड लेवल तक लाया गया. क्रीमाली लेड हर थ्रू द डेब्रिस टू हर बेबी. तो क्रीमाली ने क्या किया, उस कचरे से उसके बेबी को लेकर आई. व्हेन क्रीमाली गॉट बैक टू द सीन, जब वापस उस जगह गई, शी हर्ड अ वेरी फेंट क्राई कमिंग फ्रॉम अ माउंट. माउंट मतलब ढेर. ऑफ रबल यानी कि पत्थर के टुकड़ों का ढेर. अबाउट 3 मीटर्स अवे. तो क्रीमाली ने क्या सुना कि एक बड़ी कमज़ोर सी चिल्लाने की, रोने की आवाज़ पत्थर के टुकड़ों से आ रही थी, जो कि वहाँ से 3 मीटर की दूरी पर था. आई सॉ द सोल्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट विगलिंग. एक किसी के नंगे पाँव थे और उसके जो तले थे वो मतलब कि पाँव दिख रहे थे किसी के, जो कि स्लीपर नहीं थे, उनके पाँव में शूज़ नहीं थे और वो छटपटा रहे थे. क्रीमाली सेज इट वॉज अ वूमन. ये तो एक औरत है. शी वॉज बरीड हेड फर्स्ट एंड अपसाइड डाउन इन एन ऑलमोस्ट वर्टिकल पोजिशन. उसका सिर ऑलमोस्ट जला हुआ था, मतलब, और वो एक वर्टिकल पोजीशन में लेटी हुई थी. विद समवन एल्स हेल्प आई ट्राई टू पुल हर आउट बाय हर फीट. मैंने, कोई उसकी हेल्प करेगा, और मैंने क्या किया, उसके पाँव से उसे बाहर निकालने की कोशिश की. बट कुडंट, लेकिन कर ना सकी. सो वी स्टार्टेड डिगिंग. तो हमने इसे खोदना शुरू किया. दे लेबर्ड इन द शैडो ऑफ द स्लैब टू अनअर्थ द वुमेन. और फिर उस औरत का अनहर्थ मतलब पता लगा लिया गया स्लैब के नीचे से. देन दे रियलाइज दैट शी वॉज हैवली प्रेगनेंट. पता लगा कि वो औरत प्रेग्नेंट थी. एंड क्लचिंग हर 2 years ओल्ड डॉटर. और अपनी 2 साल की बेटी को अच्छी तरह से जकड़े हुए थी, पकड़े हुए थी, मतलब कि उसने अपनी बेटी को छोड़ा नहीं था. डिस्पाइट हिस्टेरिकल क्राइंग. हिस्टेरिकल मतलब लगातार रोना, मतलब उसके रोने पर कंट्रोल नहीं हो रहा था. मदर एंड चाइल्ड हैड ओनली सुपरफिशियल कट्स. वो मदर को और उसके बेबी को बाहरी कट लगे हुए थे, जो चोट के निशान थे, जो खरोंची उन्हें आई हुई थी वो नज़र आ रही थी. क्रीमाली कंफर्टेड देम एंड वॉक देम टू सेफ्टी. उन्हें हौसला दिया और उन्हें सुरक्षित पहुंचाया. इन द आवर्स दैट फॉलोड, क्रीमाली मेड काउंटलेस रेस्क्यू मिशंस इनटू द क्रम्पल्ड बिल्डिंग. और इस ध्वस्त बिल्डिंग में, मतलब जो बिल्डिंग तहस नहस हो चुकी थी, उसमें क्रीमाली ने बहुत सी जानें बचाई. ईच टाइम इन द शेडो ऑफ द ग्रेट स्लैब. और कैसे, जबकि वहाँ पर एक जो स्लैब थी वो लटक रही थी, जो कि बहुत रिस्की था. इन ऑल ऑब्जर्व्स क्रेडिट हर विद हेल्पिंग टू सेव एटलीस्ट 2 dozen मैन. और उसने 2 दर्जन आदमी, मतलब कि 24 आदमी, वीमेन एंड चिल्ड्रन, और औरतें और बच्चों को बचाया. स्टिल 58 पीपल डाइड इन द कोलैप्स ऑफ द मंगलम अपार्टमेंट्स. और मंगलम अपार्टमेंट्स के विस्फोट में 58 लोग मर चुके थे. 3 months later,
surrounded by her adoring family who had witnessed her stunning courage. 3 महीने बाद क्रिमाली की स्नेहमयी परिवार, एडोरिंग मतलब प्रेममयी, प्यार भरा परिवार जो था, उन्होंने उसके साहस की गवाही दी, साहस की प्रशंसा की. क्रिमाली डज नॉट ओवर प्ले वट शी डिड. ओवर प्ले का मतलब डींग हाँकना. क्रिमाली ने बिल्कुल डींग नहीं हाँकी, ना ही शो किया कि उसने क्या किया था. बट शी मैरिली टोसेस इट ऑल ऑफ एज समथिंग दैट वॉज फार बियॉन्ड हर अंडरस्टैंडिंग. लेकिन वो इस बात से खुशी थी कि उसने कुछ ऐसा किया जो उसकी अंडरस्टैंडिंग से परे था. आई हैड नेवर सीन सच थिंग्स एज आई सॉ दैट डे. मैंने ऐसा कुछ नहीं जो देखा, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था. आई हैड नेवर डन सच थिंग्स एज आई डिड. और जो मैंने ऐसा किया वो पहले कभी नहीं किया था. आई डोंट नो वेयर माई करेज केम फ्रॉम. मुझे नहीं मालूम कि मेरे अंदर इतना साहस कहाँ से आया. आई एम जस्ट ग्लैड आई वॉज देयर एंड आई डिड वट आई डिड. लेकिन मुझे खुशी है, ग्लैड मतलब खुशी, कि मैं वहाँ थी और मैंने जो किया मैंने वही किया. मतलब जो मैं कर सकती थी मैंने वो किया. तो ये एक करेज की, एक जोश की, एक साहस की कहानी है क्रिमाली जोशी की, कि कैसे उसने अपनी समझदारी से हट के, मतलब समझदार तो वो थी ही, लेकिन उसने अपना कैसे अपने साहस का परिचय दिया. एंड शी वॉज ओनली 17 ईयर्स. तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे अंदर इच्छा है, अगर हम चाहें तो, और अगर हम में हौसला है, तो हम छोटी से छोटी प्रॉब्लम को हो या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, उसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और दूसरों की हेल्प भी कर सकते हैं. सो आज के लिए इतना ही. आप इसे पढ़ लीजिए. चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे. टिल देन टेक केयर. हैव अ नाइस टाइम.